इन्वेस्टिंग का एक और क्वेश्चन, और ये आपके डाउट्स पूरे क्लियर कर देगा। तो पहले आप देखिए, पहले मैं इन्वेस्टिंग पर बना देता हूँ फॉर्मेट कैसे करना है आपको। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ठीक है, तो पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये है कि हाँ ये आपके टॉपिक को पूरा क्लियर करेगा। तो पहले देख लेते हैं हम। तो पहले आपका है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी का लेजर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ बनाता हूँ मशीनरी का लेजर, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट इतने में हो जाएगा। एंड एक्टिविटी डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं साथ साथ, क्योंकि उसके बिना तो काम ऐसे नहीं बनने वाला। डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरे पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो छोटा छोटा बनाऊंगा। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे आपको डेबिट डालना है और क्रेडिट। तो देखिए पहले मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो ओपनिंग बैलेंस जो मशीनरी का है वो है 4 लाख। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि पहले बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है, 4 लाख। एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका 4,20,000 है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,20,000। ठीक है, ऐसे क्लोज कर देते हैं अकाउंट। वहां पे देखते हैं एक्टिमेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस जो एक्टिमेटेड डेप्रिसिएशन का है वो है आपका, एक्टिमेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है आपका 1 लाख। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा क्रेडिट साइड से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ लिखेंगे हम। क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं, उसका कितना है 1,10,000। 1,10,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, 1,10,000 और इसे यहाँ क्लोज करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है यहाँ पे कि एक मशीनरी की कॉस्टिंग है, मशीन कॉस्टिंग है। अब देखो मशीन कॉस्टिंग दिया हुआ है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो मैंने दिखाया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था बुक वैल्यू, इसमें कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग का मतलब ये कि अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप फाइनल अमाउंट बताओगे। देखो पहले कॉस्टिंग है, यहाँ पर कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आपको लेस करना पड़ता है। बुक वैल्यू होता तो मतलब ये था कि डेप्रिसिएशन पहले से लेस है। अगर बुक वैल्यू नहीं है तो मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन अभी लेस करना है। तो कॉस्टिंग बोला जा रहा है यहाँ पे, कॉस्टिंग आपकी 40,000 और उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो लगा है 24,000। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है इकट्ठा पूरा टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है 24,000। तो लेस कर दूंगा मैं, तो मेरे को पता चलेगा इसका ओरिजिनल वैल्यू में क्या चल रहा है। देखिए हम चेक करते हैं, 40,000 से 24,000 लेस किया तो लास्ट में बचता आपको 16,000। तो ये उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू है 16,000। तो अब आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 16,000 है। अब आप सोल्ड कितने पे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो सोल्ड किया वो 20,000 पे, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक। आपको पता है यहाँ दिखाना पड़ता है बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे आप सेल कितने का 20,000 का। अब देखिए क्योंकि सेल है ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इनकम जब होता है सेल करने के बाद आपकी इनकम जनरेट हो रही है और इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दिया मैंने। बट यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट लगा के चलिए कि एसेट था डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड शो कर दिया।
अब डेप्रिसिएशन शो करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे आप, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है आपका 24,000, लिखोगे 24,000। मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन बताया था, अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खुला होता, दिया नहीं होता क्वेश्चन में, तब मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ता। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाला 24,000। अब आप बताइए 16,000 कॉस्ट हो गया था सेल करने के बाद, 60,000 कॉस्ट हो गया था ओवरऑल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। तो 20 में सेल किया तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो एसेट में फायदा मिल रहा है, तो डेबिट साइड दिखाएंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देख लीजिए, 4,000 का प्रॉफिट है, 20,000 था, सेल किया हुआ है 4,000 का प्रॉफिट। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ मशीनरी में क्रेडिट साइड है, तो वहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड जाएगा, यहां पे लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना है 24,000। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहां जब कैलकुलेट कर रहे हो तो यहां आपका जो बना है टोटल वो बनना है 4,64,000, और यहां पे भी बनना चाहिए 4,64,000, यहां पे बनना चाहिए 4,64,000। अब आप देखिए डिफरेंस आ रहा है कुछ, कितने का डिफरेंस है, तो आप यहाँ देखेंगे ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए, यहाँ पे 4,64 में से अब लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस 4,64 है, यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 60,000 का। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड कुछ डिफरेंस आता है, तो आप क्लोज करेंगे टू बैंक करके, इसका मतलब ये कि आपने परचेज किया हुआ है, तो परचेज लिख देंगे आप। अब बैलेंसिंग फिगर है आपका 60,000, ये परचेज हो गया। और यहाँ पे अभी तक डेप्रिसिएशन तो लिखा नहीं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा डेप्रिसिएशन, और हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, तो हम यहाँ पे डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। अब आप देख लेते टोटल करिए, तो यहाँ पे आ रहा है 1,34,000, यहाँ कितना कम है 34,000, तो ये 34,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अभी क्लोज करेंगे 1,34,000 लिखकर। अब आपको पता है किसी मैंने इन्वेस्टिंग में बताया था सिर्फ आपको सेल परचेज दिखाना है कि कितना सेल हुआ है कितना परचेज हुआ है, तो आप वही शो करेंगे। तो यहाँ डालेंगे, देखिए सेल है, यहाँ डालेंगे सेल ऑफ मशीनरी, और जब सेल ऑफ मशीनरी हो रहा है, पैसे जब मशीनरी सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, इनफ्लो है कैश का, इनफ्लो है तो पॉजिटिव में दिखाएंगे 20,000। ओके, फिर यहाँ पे आपने को परचेज किया हुआ है, परचेज है तो परचेज क्या, परचेज का मतलब आपका पैसा जा रहा है नेगेटिव, क्योंकि अगर आप कोई चीज परचेज करेंगे तो उसका पैसा तो आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ मशीनरी डाल दो आप 60,000, पर जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, बाकी चीजें इसमें कुछ नहीं दिखाना है। डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग में दिखाते हैं, मैंने बताया था ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। जब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं पूरे अच्छे से समझा दूंगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी नहीं आएगा, गेन ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो सिर्फ इन्वेस्टिंग में परचेज एंड सेल ऑफ एसेट बस, और कुछ नहीं ध्यान देना आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ वहां पे, देखिए वहां पे क्वेश्चन में क्या है, पेटेंट्स। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, पेटेंट्स का थोड़ा बनाना पड़ेगा अकाउंट क्योंकि ज्यादा दिया हो उसके बारे में। पेटेंट्स अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। पेटेंट्स एसेट है, सबको पता है एसेट है भाई। दिखाओ डेबिट साइड, पेटेंट्स कितना आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे हम स्टार्टिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग कहाँ होगा इस साइड बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो बैलेंस देख लेते हैं ओपनिंग पेटेंट्स। देखिए ओपनिंग कितना बैलेंस देखा पेटेंट्स का, तो ओपनिंग जो बैलेंस है पेटेंट्स का वो गिवन है आपका 2,80,000।
एंड क्लोजिंग जो आपको गिवन है वो क्लोजिंग है गिवन आपको 1,60,000 1,60,000। ओके, अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है कि रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि इसमें लग रहा है, रिटर्न ऑफ मतलब होता है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। 40,000 का रिटर्न ऑफ बोला गया इसमें, एंड बोला गया पेटेंट्स को सोल्ड कर दिया गया है किस पे, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 के प्रॉफिट में। प्रॉफिट है, अभी नहीं पता है कितने में सेल किया गया, ये बोला कि प्रॉफिट पे सेल किया है। और आपको पता है प्रॉफिट तो यहाँ दिखाया जाता है, तो यहाँ लिख दूं मैं, टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000 एंड रिटर्न ऑफ मैंने बताया था, रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन लग रहा है। इसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते क्योंकि पेटेंट्स है। इंटेंजिबल एसेट पे अगर कोई कुछ भी अगर लगता है डैप वैप तो उसे अमोर्टाइजेशन ऑफ बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो पेटेंट्स पे लगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन कितना लगा हुआ है तो इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि अमोर्टाइजेशन जो लगेगा आप पे 40,000। अमोर्टाइजेशन ऐसे अमोर्टाइजेशन अकाउंट लिखेंगे 40 कितना है अमोर्टाइजेशन आपका 40,000, तो 40,000 लिख देते हैं। एक तरीके से डेप्रिसिएशन, ये भी इन्वेस्टिंग, ये भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। अब चेक करेंगे तो और तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ देखो ये डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, ये 3 लाख, और इसको भी 3 लाख होना चाहिए था, पर यहाँ देखिए कम है। कितना कम है, 1 लाख का डिफरेंस है। तो मतलब ये आप डालेंगे 1 लाख रुपीज, 1 लाख डाल दिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ क्लोज करते थे जहां पे बैलेंस होता था तो टू बैंक करके क्लोज करते थे और सिर्फ परचेज मानते थे। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी बाय बैंक करके क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड तो आप इसे सेल मानेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो सेल है, सेल किया तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे सेल ऑफ पेटेंट्स लिख दो 1 लाख रुपीज पॉजिटिव में, क्योंकि सेल किया पैसा आएगा। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव में ही है। 1,20,000 एंड 60 तो 60,000 पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में ये है कि मतलब पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो अब इन्वेस्टिंग में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कॉस्टिंग एंड बुक वैल्यू वाला। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका राहुल सर आपके साथ है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।